1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का वित्तीय बजट पेश किया। बजट में कई अहम घोषणाओं के बीच वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में सबसे अधिक राहत आयकर में दी है। आयकर को लेकर वित्त मंत्री ने 7 लाख तक की वार्षिक आय वालों को कोई टैक्स नहीं देने का ऐलान किया है। वहीं सरकार की ओर से पेश किए गए इस बार के बजट को विपक्ष ने निराशाजनक बताया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने बजट में बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने और युवाओं को नौकरी देने जैसी किन्हीं बातों का कहीं जिक्र नहीं किया। कुल मिलाकर इस बार का बजट पूरी तरह से चुनावी बजट रहा है। वहीं आज सत्र के दूसरे दिन संसद के दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सदन में आज विपक्ष बजट पर चर्चा करने और देश में आर्थिक दृष्टि से जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको उठाना चाहता था, लेकिन इसके पहले ही सदन में हंगामे के बीच कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए बताया कि हम सदन में चर्चा करना चाहते थे कि देश के जिन लोगों का पैसा LIC, SBI समेत अन्य संस्थानों में लगा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट जनता के सामने रखी जानी चाहिए। हम सभी ने ये तय किया कि सदन में एक वॉइस में एक होकर जो आज करोड़ों लोगों का पैसा LIC में है, एक जिसको बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है और सभी लोग करोड़ों लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बच्चों के पढ़ाई के साथ और लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। तो ऐसे करोड़ों लोगों से संबंधित इंस्टीट्यूशन का पैसा आज बर्बाद हो रहा है। और दूसरी तरफ जो बैंक है, SBI बैंक हो और दूसरे नेशनलाइज बैंक्स हो, उसमें भी गरीब लोग अपना पैसा रखते हैं और वो पैसा भी आज हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चंद कंपनियों को दिया जा रहा है। और उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जो बाहर आई US की कंपनी, एक हिडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे सुनते ही। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। और ये कौन कंपनी के मालिक है आपको तो मालूम है। और बार बार हम एक व्यक्ति के रूप में किसी को टीका करने के बजाय हम तो ये कहेंगे कि सरकार ऐसे कंपनियों को कैसा पैसा दे रही है, क्यों प्रेशराइज करके दिला रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए और जो ये LIC, SBI, दूसरे बैंक्स जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं दिए हैं, इसकी एक जांच होना चाहिए। इसके लिए हम इस चर्चा में डिमांड करना चाहते हैं या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनके नेतृत्व में इसकी इंक्वायरी हो और डे टू डे रिपोर्ट भी जनता के सामने रखे, उसका प्रोग्रेस क्या है और किस ढंग से ये इंक्वायरी चल रही, इसका एक ट्रांसपेरेंसी उसमें आती है और लोगों को भी मालूम होता है कि उनके पैसा, उनका इन्वेस्टमेंट और उनके जो कमाई कहाँ गई, कहाँ तक रही, कहाँ तक बच गई, इसका भी उनको एक विश्वास मिलता है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी पर कॉरपोरेट जगत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों पर इतना कर्ज है जो पूरे ग्रुप को वित्तीय तौर पर अधिक जोखिम वाली स्थिति में खड़ा कर देता है, लेकिन इन सभी दावों को गौतम अडानी ने खंडित किया है। विपक्ष की ओर से शिवसेना सांसद जो कि उद्धव ठाकरे गुट की हैं, प्रियंका चतुर्वेदी ने बताया कि हमने 267 का एक नोटिस दिया है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं कि जहां पर जनता का पैसा लगा है वो रातों रात कौड़ी के भाव हो गया। जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल खत्म हुआ है और अडानी ग्रुप को मजबूर किया गया FPO वापस लेने के लिए, इसकी देश में चर्चा होनी चाहिए।
नोटिस इस बात का दिया है कि सेबी जो हमारा मार्केट रेगुलेटर है, वो जो जिस तरीके से मार्केट्स चलनी चाहिए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, इन्वेस्टर का फेथ मार्केट्स में बना रहना चाहिए, जिम्मेदारी सेबी की होती है। इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, 2 साल की रिसर्च के बाद आई है, जो ओवर प्राइसिंग की बात कर रही है, मार्केट मैनिपुलेशन की बात कर रही है, और उस पर आप संज्ञान नहीं ले रहे हो, ये दुखद है। जिस तरीके से कल पैसा वाइप आउट हुआ है जनता का, ये दुखदायी है। इसलिए मैंने 267 नोटिस दिया है, क्योंकि जनता का जो मेहनत का पैसा है वो इस तरीके से बर्बाद हो रहा है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण ये भी बात है कि इस तरीके से अब एफपीओ भी वापस ले लिया गया है। तो ये एक दिन कंपैरिजन कर रहे थे उनके सीएफओ कि ये जलियांवाला बाग की तरह है। मैं कहूंगी जलियांवाला बाग नहीं है, ये कोहिनूर आपने खींचा था अपने क्राउन को सजाने के लिए, उसका सच्चाई आज देश की जनता के सामने है। इसलिए डिस्कशन होना चाहिए। नहीं, करनी ही पड़ेगी। आज आपके सामने इतनी सारी चीजें उजागर हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ इन्वेस्टिगेशन होगा, टाइम बाउंड मैनर में होगा, और जनता का कॉन्फिडेंस मार्केट्स में फिर से बढ़ेगा। जिस तरीके से कल मार्केट गिरी है और लगातार पिछले 3-4 दिन से हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है दिखाता है कि इस पे मैनिपुलेशन चल रहा था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी गौतम अडानी के ऊपर हमला बोलते हुए उनको पीएम मोदी का घनिष्ठ मित्र बताया और कहा कि देश के करोड़ों लोगों के पैसे को लेकर गौतम अडानी ने विदेशों में फर्जी कंपनी बनाकर कंपनी के शेयर को ओवर वैल्यू कर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा बैंकों से लेते हैं। देखिए, हम सारे लोग कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी महोदय की बात से सहमत हैं कि इतने बड़े घोटाले पे, इतने बड़े महाघोटाले पे मोदी जी की सरकार खामोश क्यों है। मोदी जी की सरकार खामोश इसलिए है कि ये जो महाघोटाला किया है उस व्यक्ति का नाम है अडानी, जो नरेंद्र मोदी जी का सबसे करीबी मित्र है, जिसके हवाई जहाज में प्रधानमंत्री घूमते हैं, जिसके पैसे से भारतीय जनता पार्टी चलती है, वो भारतीय जनता पार्टी का खजांची है। अडानी विदेशों में फर्जी कंपनियां बनाता है, हजारों करोड़ रुपए के शेयर खरीदता है अपनी ही कंपनी के, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यू करता है और लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बैंकों से ले लेता है। आज एलआईसी, एसबीआई और एलआईसी, एसबीआई जैसे तमाम और बैंकों में जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में लगा रखा है, वहां जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया, बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा जमा किया, छोटा सा घर बनवाने के लिए पैसा जमा किया, बीमारी के लिए पैसा जमा किया, पेंशन के लिए पैसा जमा किया, आज वो सारे लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि आज एलआईसी डूब रही है, एसबीआई डूब रही है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लेकिन मोदी जी चैन से सो रहे हैं। अमृतकाल में ये महाघोटाला है और इस महाघोटाले पे सदन में चर्चा कराओ, सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर्ड इसकी पूरी जांच कराओ और जेपीसी बनाओ। इस डिमांड के साथ हम लोग पार्लियामेंट में अपनी आवाज आज भी उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। ये कोई छोटा मामला नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। साहब, ये व्यक्ति जिस पर इतना बड़ा आरोप लगता है, ये हिंदुस्तान का झंडा करके ये कहता है कि हमला भारत पे है। मुझे नहीं पता कब एक उद्योगपति भारतवर्ष का पर्याय हो जाता है। अगर ये हालात हो गए हैं कि क्रोनी पूंजी के समक्ष सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कहां का मजबूत प्रधानमंत्री, कैसा प्रधानमंत्री। सारी रवायतों को आपने उनके पांव पे, उनके चरणों पे रख दिया है। ये सिर्फ मैं समझता हूं इसको इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। एक गरीब आम आवाम, आप जो लोग कैमरा और माइक लेके हैं, आप सबका पैसा लगा हुआ है। डूबेगा तो हर इंसान डूबेगा। और जिस मुल्क में आर्थिक प्रणालियां ऐसी हो जाए कि व्यक्ति डूब जाए, समूह डूब जाए, फिर बचा क्या? कौन सा बजट, क्या तय कर रहे हैं आप? पहली चीज है जो माननीय खड़गे साहब ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में त्वरित जांच करिए, पेंडिंग नहीं, त्वरित। और दूसरा, जेपीसी, जो भी विकल्प आपको लगे, अन्यथा सदन चलाने का कोई मतलब नहीं है। अगर लोग हाहाकार कर रहे हो तो ये कतई नहीं हो सकता है कि आपकी ऑर्केस्ट्रा टीम में शामिल होकर के हम भी कहे अडानी तेरे सुबह की जाए, अडानी तेरे शाम की जाए।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।